महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बेनीगंज भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने राष्ट्र सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। वो भारतीय राजनीति के युग पुरुष थे। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि देश एक मंदिर है, हम पुजारी हैं, राष्ट्र देव की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी सोच को आज मोदी साकार कर रहे हैं। यह वर्ष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर बूथ, मंडल, महानगर, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों कार्यक्रम व्यापक रूप से संपन्न हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देशवासी गौरवान्वित हैं कि देश के दूरदर्शी, कर्मठ एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेकों ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं एवं श्रद्धेय अटल जी की सोच को साकार कर रही है। देशवासी गौरवान्वित हैं कि देश के दूरदर्शी, कर्मठ एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं एवं श्रद्धेय अटल जी की सोच साकार हो रही है। अटल स्मृति एवं संकलन संपर्क अभियान चल रहा है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता एवं श्रद्धेय अटल जी के प्रिय देशवासी अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान 2025 के माध्यम से 31 जनवरी तक ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करेंगे जिनके पास अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साझा किए गए किसी भी क्षण की स्मृति या तो कागजी माध्यम या अन्य कोई कागज जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अटल जी से संबंध या स्मृति का ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप उपलब्ध है। इस अभियान के अंतर्गत महानगर वासियों के पास जाकर उन्हें सम्मानित कर उपलब्धि स्मृति को सम्मान पूर्वक उसकी एक कॉपी लेकर संकलित करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत उन भाग्यवान व्यक्तियों व कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित करेंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी या संघ के किसी अनुसांगिक संगठन के कार्य किया हो। हम उन सभी वरिष्ठ जनों को सूचीबद्ध कर सम्मानित करने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत अटल जी पर लिखे गए लेखा पुस्तकों को एकत्रित कर सूचीबद्ध किया जाएगा एवं अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। अटल विरासत सम्मेलन आगामी 15 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें महानगर के प्रबुद्ध जन, सूचीबद्ध विशिष्ट जन एवं अटल जी के सभी प्रशंसक आमंत्रित किए जाएंगे। अटल जी के साथ कार्य कर चुके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। अटल जी के व्यक्तित्व, कृतित्व पर जो भी लेख व पुस्तक लिखी गई है उनके लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। अटल जी के संकलित स्मृतियों की जानकारी का डिजिटल प्रस्तुतिकरण होगा। सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हमारे प्रदेश में उनकी प्रेरणा से शुरू हुई विशेष योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतिकरण होगा। उन्होंने कहा कि हम उन सभी पुण्य जनों का आह्वान करते हैं जिनके पास अटल जी से जुड़ी हुई कोई भी स्मृति कागजी, ऑडियो, वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो या वे सभी वरिष्ठ जन जिन्होंने अटल जी के साथ कार्य किया हो वो सभी हमारे भाजपा महानगर कार्यालय से इस नंबर 7905714857 पर संपर्क अवश्य करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इसी श्रृंखला में बहुत सारे कार्य आयोजित हैं और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था मैं समझता हूँ कि जो है अपने आप में बहुत अद्वितीय था। तो ऐसे में इस भारत के महान नायक का जितनी भी डिजिटल एक संग्रह जो उनके स्मृतियों से संबंधित है वो सारे जो है संकलित किए जा रहे हैं और उनका प्रदर्शन होगा। इसी क्रम में जो उनके साथ बहुत वरिष्ठ कार्यकर्तागण जिन लोगों ने कार्य किया था वो सब भी उनको सम्मानित करने की भी योजना है और उनके जो कार्य थे, उनके कृतित्व थे, व्यक्तित्व जिस तरह का उनका था उसके ऊपर बहुत सारे लेखकों ने अपना मत दिया है और ऐसे लेखकों को भी सम्मानित करने की योजना है। और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता जरूर थे लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो मैं समझता हूँ कि हर चाहे वो पक्ष में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे उनका सभी सम्मान करते थे और ऐसा दृढ़ संकल्प कि जो है उन्होंने
कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। जो उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उस पे भले एक वोट के कारण उनकी सरकार गिर जाए ये उन्हें मंजूर था, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता करना मंजूर नहीं था। तो ऐसा एक आदर्शवादी व्यक्ति, एक संकल्पित व्यक्ति के ऊपर उनकी जन्म शताब्दी चल रही है, तो ऐसे में हम सबका ये दायित्व बन जाता है कि हम उनके कार्यों पर प्रकाश डालें और जन जन तक उनके कार्यों को पहुंचाएं, जिससे हमारे जो भावी पीढ़ी है वो सीख सके। अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को अगर भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहें तो इसमें कहीं कोई लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाता, उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं दिखती है। तो ऐसे पूजनीय व्यक्तित्व को प्रणाम करना और उनकी आदर्शों मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना ये हम सब की जिम्मेदारी है और इसी क्रम में हम लगे हुए हैं। धन्यवाद।